तो हेलो दोस्तों आज हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ इसकी स्टोरी लाइन भी। तो अब बिना देरी के इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जो भागते भागते एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और यही हमारी कहानी का मेन लीड होने वाला है जिसका नाम वाइशू है। वो यहाँ पर किसी चीज को देखने आया था जिसके बाद हमें वो चीज दिखाई जाती है जो कि एक छिपकली की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर था और वो क्रिएचर सामने आने के साथ ही एक तेजी से धाड़ मारता है जिसके बाद वो एक लड़की के तरफ बढ़ने लग गया था। पर उस लड़की को तो मानो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद हम उस लड़की का नाम जानते हैं और इसका नाम मिस हान होता है। जिसके बाद मिस हान बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है और उसकी स्किल सच में काफी लाजवाब थी। तो वहीं वाइशू मिस हान को वहाँ देखकर कहने लगता है आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई और इसे ये भी नहीं पता कि इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसकी गर्दन है। तो दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर मिस हान पे थोड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई देने लगता है। जिसके बाद तो मिस हान को भी उस मॉन्स्टर पे काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर दिए थे। लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन काफी ज्यादा टफ थी जिस वजह से उस मॉन्स्टर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये सब कुछ होते हुए देखकर वाइशू सोचने लगता है कि मुझे ही इसकी हेल्प करनी होगी। अगर ये मॉन्स्टर जीत गया तो शायद इस लड़की की जान बचना मुश्किल हो जाएगी। जिसके बाद वो एक पत्थर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और इस वजह से वो मॉन्स्टर का ध्यान वाइशू की तरफ हो गया था जो देखकर मिस हान अपना वाटर खत्म कर लेती हैं और इसके बाद वो अपने एक तालिस्मान से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर गया था। लेकिन वहीं उस धमाके से वाइशू तो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में भी चोट लग गई थी। तभी वाइशू के पास मिस हान आ जाती है जो उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वाइशू तो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गया था और उसके पास पहुँचने के बाद वहाँ एक ड्रामा शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि मेरी बेटी तुम यहाँ पर कैसे मर गई, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा। जो सुनकर तो मिस हान भी हैरान रह गई थी और वो कहने लगी थी कि आखिर मेल कब से एक माँ बनने लग गए। तो इस पर वाइशू कहता है कि तुम्हें नहीं पता हम दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता है। ये मेरी बेटी थी पर तुमने आज इसे मार डाला, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जिसके बाद वो उसे खींचते हुए ले जाने लगता है जो देखकर तुम इंसान उससे कहती हैं कि इसे मैंने मारा था, आखिर तुम इसे कैसे लेकर जा सकते हो। जिस पर वाइशू ड्रामा करते हुए कहता है कि एक तो तुमने मेरी बेटी को मार डाला और अब तुम मुझसे बहस कर रही हो। शुक्र मनाओ, मैंने तुमसे इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं मांगे, मैं तो बस यही चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर लौट आए ताकि मैं इसकी लाश को वहाँ पर दफन कर सकूं। तो इसके बाद वो रोने भी लग गया था और कहता है कि तुम मेरी इतनी छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जिसके बाद वाइशू उस मॉन्स्टर की पूंछ को उठा के वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मिस हान कहती है कि लो तुम्हारी बेटी का दामाद भी आ गया। तभी हम वाइशू के पीछे एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखने के बाद तो वाइशू तुरंत ही वहाँ से भागने लग गया था। जिसके बाद मिस हान भी अपने एक तालिस्मान के जरिए वहाँ से दूसरी चट्टान पे पहुँच जाती है और वो वाइशू से मजाक करते हुए कहती है कि तुम्हारा सनी लो तो तुम्हें ही नहीं पहचान रहा, लगता है तुमने आज तक कोई भी सास होने का फर्ज अदा नहीं किया। इतना कहने के बाद वो हंसने लग गई थी। दूसरी तरफ वाइशू उससे कहता है कि तुम मेरी जान बचा लो नहीं तो ये लिज़ार्ड मुझे मार डालेगा। जो बात सुनकर तो मिस हान भी तैयार हो गई थी और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर कई सारे स्लैशेस से अटैक करने लगती है। लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर का इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर वाइशू की तरफ बढ़ने लग गया था जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर तो वाइशू ने तुरंत अपने सामने एक टोकन निकाल लिया था। जिस टोकन को निकालने के साथ ही वो मॉन्स्टर भी उसकी पावर से पीछे हट गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर मिस हान उस पर अटैक कर देती हैं। इस अटैक के लगने के साथ ही वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद मिस हान उससे कहती है कि तुम नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो पर अब से ये शिकार मेरा हो गया क्योंकि मैंने इसे हंट किया है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मुझसे पहले फाइट करनी होगी। जो सुनकर तो वाइशू से कहता है कि तुम्हें शायद ये नहीं पता मैं यहाँ पर 2 दिन से लगातार इसका पीछा कर रहा हूँ ताकि मैं एक सही मौका देखकर इस पर अटैक कर सकूँ, पर इससे पहले ही तुमने आकर पूरा गेम बिगाड़ दिया। जो सुनकर तो मिस हान उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि भले ही तुम कुछ भी कह रहे हो पर इन दोनों मॉन्स्टर को तो सिर्फ मैंने ही मारा है और इसी वजह से ये दोनों मॉन्स्टर सिर्फ मुझे बिलोंग करते हैं। जो सुनकर वाइशू उससे पूछता है क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ तालिस्मान बचे हुए हैं। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, वो सारे के सारे इसी मॉन्स्टर की फाइट में खत्म हो गए। बस वाइशू को तो इसी बात को सुनना था और वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पास से एक रेत बाहर निकालता है। जिस रेत को देखने के बाद तो मिस हान कहने लगती हैं क्या ये कोई स्पेशल रेत है। लेकिन वाइशू तो कुछ और ही प्लान कर रहा था, उसने तुरंत ही वहाँ पर फूंक मार दी थी
जिस वजह से वो पूरी रेत मिस हान की आंखों में चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वाइसू उस मॉन्स्टर को वहां से लेकर भाग जाता है। तो वहीं मिस हान भी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे अगली बार मिल गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में हम वाइसू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वाइसू काफी मायूस दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि मेरे सारे के सारे पैसे बिना बात ही खर्च हो गए। और उसके हाथ में हम एक पोट को देखते हैं और वो उस पोट को काफी गुस्से से फेंक कर मारता है, लेकिन वो पोट तो टूटता नहीं है, उल्टा वो बाउंस होकर वाइसू को ही हिट कर देता है, जिसके बाद उस पोट में से कोई चीज चमकने लगती है। तो वहीं वाइसू भी अपने आप को संभालते हुए कहता है, लगता है आज का दिन ही खराब है। तो दूसरी तरफ उस पोट में से काफी ज्यादा ग्रीन फॉग निकलने लगी थी। इसके बाद एक ग्रीन फॉग में से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आता है, जो साइज में काफी छोटा था और साथ ही साथ उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, जिसे देखने के बाद तो वाइसू काफी डर गया था और वो कहने लगा था कि भूत भूत। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि कहाँ पर है भूत, तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता, मैं एक स्पिरिट हूँ। जो बात सुनकर तो वाइसू कहता है कि अच्छा, क्या आप एक वेपन स्पिरिट है। जिस बात को सुनकर तो उस ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुम पागल हो गया क्या, कि मैं क्या तुम्हें एक वेपन स्पिरिट दिखाई देता हूँ। और वैसे भी मैं इतने सालों से यहाँ पर सोया हुआ था, इसलिए तुम चुपचाप से मुझे खाने के लिए कुछ ब्लड दो। जो सुनकर तो वाइसू उससे कहने लगता है कि मेरी फिजिकल बॉडी तो वैसे ही काफी ज्यादा कमजोर है, आपको इसके अंदर से कोई भी ब्लड नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं होगा। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम्हारा बदबूदार खून पिएगा भी कौन, मैं तो सिर्फ मॉन्स्टर्स का ही खून पीता हूँ, जैसे कि एक अर्थ फायर ड्रैगन का ब्लड, और इसी के बाद मैं कुछ काम करूँगा। जो सुनकर तो वाइसू काफी खुश हो गया था और वो कहता है, सीनियर, मुझे ऐसी जगह तो पता है जहाँ पर बहुत सारे फायर ड्रैगन पाए जाते हैं, मैं अभी आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम मुझे लेकर जाना और उनका शिकार करके मुझे ब्लड ला के देना, क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकता। जो सुनकर तो वाइसू काफी सरप्राइज हो गया था और वो उनसे पूछता है, तो फिर आप वहाँ पर करेंगे क्या। तो इस पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं अभी किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। जो सुनकर तो वाइसू कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। इसके बाद वाइसू कहता है कि अगर तुम सच में रूप बदल सकते हो तो तुम सामने दिख रही पेंटिंग जैसा बन जाओ, क्योंकि ये टोर्नाडो गेट की नंबर 1 ब्यूटी है और इसका नाम सुइलिंग है, और यही मेरे सपनों की रानी भी है। मैं इसे एक बार रूबरू देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मैन भी अपनी पावर्स को शो करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तुरंत ही सुइलिंग में बदल जाता है। तो वहीं उसको देखकर वाइसू काफी हैरान हो गया था। उसे तो यही लग रहा था कि सुइलिंग सच में सामने आ गई है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उसका भ्रम तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी तो लॉटरी निकल पड़ी। जो सुनकर तो वाइसू काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो ओल्ड मैन अपनी आवाज में बात कर रहा था। जिसके बाद वो उसके पोट को हिलाने लगता है और इस वजह से वो ओल्ड मैन अपने असली रूप में सामने आ गया था, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं किसी का भी रूप तो बदल सकता हूँ, पर अभी मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उसकी जैसी आवाज कर पाऊँ। जो सुनकर तो वाइसू काफी गुस्सा हो गया था और वो उसका पोट पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो उस पोट को नीचे रख देता है। तो वहीं वो ओल्ड मैन भी उस पोट के अंदर चला गया था। उसको रखने के साथ ही वो वाइसू उससे कहता है कि लगता है मुझे इसका यूज टॉयलेट करने के लिए करना चाहिए। जो सुनकर तो वो ओल्ड मैन काफी डर गया था और वो बाहर आते हुए वाइसू से कहता है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, मेरे पास कई सारे ट्रेजर्स हैं, उनका इस्तेमाल तुम आगे जाके कर सकते हो। जो सुनकर तो वाइसू कहता है कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी यकीन नहीं, अगर तुम्हारे पास सच में कोई ट्रेजर है तो तुम इसका यूज मुझे करके दिखाओ। तो वहीं वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम जो ये दिमाग देख रहे हो, इसके अंदर दुनिया भर का खजाना भरा हुआ है, चाहे वो मैजिकल एलिक्सर रिफाइन करने का मेथड हो या फिर कोई ट्रेजर बनाने का। जो बात सुनकर तो वाइसू उससे कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे एक बार उसे शो करके दिखाओ। इसके बाद वो ओल्ड मैन उसको अपने पास बुलाता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसके पास ले जाता है और कहता है कि तुम मृत्यु तक बदसूरत रहोगे। इतना कहकर वो उस पर फूंक मार देता है, जिस वजह से वाइसू तो नीचे गिर गया था। तो दूसरी तरफ वाइसू कहता है कि तुम अभी भी एक भूत ही हो, मैं तुम्हें भूत ही मानता हूँ। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम वाइसू को देखते हैं, जो कुछ तालिस्मान को बना रहा था, जहां वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि अभी भी तुमने इस तालिस्मान में कुछ गलती कर दी, इसलिए अब तो तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। इतना कहकर वो वहां से अपने पोर्ट में वापस चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर तो वाइसू को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये क्या कह दिया। फिर तभी वहाँ पर वो तालिस्मान ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से तो वाइसू के तोते उड़ चुके थे।
जिसके बाद तो वो काफी गुस्सा हो गया था और उस ओल्ड से कहने लगा था कि तुम जल्दी से इस पोर्ट से बाहर निकल कर आओ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत मेथड बताने की। मैंने इतनी बार ट्राई करने की कोशिश करी पर एक भी बार वो तालिस्मान रिफाइन नहीं हो पा रहा। जिस पर वो ओल्ड मैन उसके सामने आते हुए कहता है कि शायद इसमें मेरी ही गलती है। मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत तालिस्मान बनाना आता होगा पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ी भी स्किल्स नहीं है। वहीं बात करी जाए मेरे मेथड्स की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है और भला मैं तुम्हारे साथ चीटिंग क्यों करूंगा और इसमें मेरा क्या फायदा होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सिल्वर कैंडल ग्रास, फायर टेल फ्लावर, फायर स्कॉर्पियन ब्लड, अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट को बिना इविल स्पिरिट फायर के अगर कोई रिफाइन करने की कोशिश करता है तो वो चीजें एक्सप्लोड भी कर सकती हैं। जिसके बाद वो उसको असली तालिस्मान जैसी ही कॉपी बनाकर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम ध्यान से इन पैटर्न्स को देखो जो इस तालिस्मान में लिखे हुए हैं। ये कोई भी आम पैटर्न्स नहीं है, इनके अंदर अर्थ और हेवन की वाइटल एनर्जीज है जो कि किसी को भी पल भर में राख बनाने के लिए काफी है। अगर तुम सोचते हो कि ऐसा तालिस्मान बनाना काफी इजी है तो तुम एक नंबर के गधे हो। अगर तुम ऐसा तालिस्मान बनाना भी चाहो तब भी तुम्हें कम से कम 1 महीना जरूर लग जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ही तुम्हारी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से फिक्स हो पाएगी। वहीं वाइसू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उस तालिस्मान को देखते हुए कहता है कि ये तालिस्मान में तो किसी भी तरीके की ज़्यादा एनर्जी का यूज़ नहीं होता, वहीं इसे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान यूज कर सकता है और शायद इसको बेचने पर मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। बस एक बार मैं इस तालिस्मान को बनाना सीख जाऊं जिसके बाद तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट लेवल का तालिस्मान बनाना पड़ेगा। तो वहीं ये सब कुछ कहते हुए उसने उस ओल्ड मैन को दूर फेंक दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है और ये सब कुछ होने के बाद मैं फाइनली सुई लिंग से शादी कर पाऊंगा। तो वहीं वो ओल्ड मैन वाइसू की ऐसी बकवास सुनकर उस पर एक लात मारता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वाइसू को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गया था जहां वो उस तालिस्मान पर फिर से पैटर्न लिखना शुरू कर देता है जिसमें काफी ज्यादा देर हो जाती है और इस वजह से उस ओल्ड मैन को भी नींद आ गई थी। जहां वो जाते हुए उससे कहता है कि बच्चे मुझे यकीन होगा जब तक मैं जागूंगा तब तक तुम तालिस्मान रिफाइन कर चुके होंगे, तो तुम्हारी आगे की जर्नी के लिए तुम्हें गुड लक। अब मैं सोने जा रहा हूँ। वहीं वाइसू अभी भी अपना काम ही कर रहा था और फाइनली जाकर उसने वो तालिस्मान के सारे पैटर्न को बना दिया था जिससे वह तालिस्मान पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस हान की बड़ी बहन को देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस हान भी पहुंच चुकी थी जो काफी रो रही थी। जिसे ऐसे देख के तो उसकी बड़ी बहन पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इस पर मिस हान उसे बताती है कि कल मैं 2 लिजार्ड मॉन्स्टर की हंटिंग करने के लिए गई हुई थी, लेकिन किसी ने बीच में मेरे शिकार को छीन लिया। अगर वो मुझे वापस से मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इस पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि अब मैं समझी कि तुम इतने दिनों से अल्केमी रूम में क्यों नहीं आई। वहीं ये सब कुछ सुनकर तो मिस हान अपना मासूम सा चेहरा बना लेती है और अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती है जहां वो उससे कहती हैं कि मेरे पास आपके जितना पेशेंस नहीं है जो मैं इस रूम में इतने दिनों तक कैद होके रह सकूं, इसलिए मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ और जब मैं डिवाइन सी रेलम के 4th लेवल पर पहुंच जाऊंगी तब मैं इस सिटी को भी छोड़ दूंगी ताकि मैं इससे आगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। तो इस पर उसकी बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तो तुम उसका क्या करोगी। जो सुनकर मिस हान उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका रेलम भले ही जुटियन लेवल का हो, भले ही मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन जाती तब तक इस सिटी को नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मैं तो बस घूमने गई हुई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर एक मुझे पागल लड़का मिल गया और उस बात का हिसाब तो मुझे उसके साथ चुकता भी करना है। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी गुस्सा कर रही थी। तो इस पर उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मॉन्स्टर से फाइट करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। पर मैंने मदर के जाने से पहले उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी और इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होती रहती है। जो सुनकर तो मिस हान भी काफी उदास हो जाती हैं और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जो भी किया वो गलत था, पर मैं आगे से इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम वाइसू को देखते हैं जो कि अपने तालिस्मान को ही देखे जा रहा था जहां उसका तालिस्मान काफी सारी फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा था, जिसे देखकर तो वो ओल्ड मैन बोल पड़ता है मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस बार तो ये तालिस्मान पूरी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उससे पूछने लगता है कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुमने इस तालिस्मान को बड़ी आसानी से रिफाइन कर लिया।
शायद तुम्हारे पेरेंट कोई तालिस्मान रिफाइनर हो सकते हैं या फिर कोई वेपन रिफाइनर। जिस पर वाइसू मायूस होते हुए उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैंने अपने माता पिता को 13 साल पहले देखा था जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद से वो कभी वापस भी नहीं आए। इसके बाद तो मैं बस इसी जगह पर अकेला रह रहा हूँ। और वैसे तुमने ये क्वेश्चन मुझसे करा क्यों? तो इस पर वो ओल्ड मैन उसके पास आते हुए उसकी फिरकी लेने लगता है और कहता है कि शायद इसी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन लो रह गई है, जो बात तो वाइसु को पसंद नहीं आती। और वो उस ओल्ड मैन को फेंकते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लगता है तुम्हारे ऊपर तो बस पेशाब करनी चाहिए। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, और वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। जिस पर वाइसु उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो इस पर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी स्पिरिट को एक नई बॉडी दिलवा दो तो मैं तुम्हें गोल्डन कोर रेलम तक पहुंचाने में हेल्प करूंगा। जो बात सुनकर तो वाइसूस थोड़ा सोच में पड़ गया था, जिसे सोचता हुआ देखकर तो वो ओल्ड मैन सोचता है कि लगता है इस लड़के को मेरी डील पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ साथ सुई लिंग को पाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद तो वो सुई लिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया था और अपनी आवाज में उससे कहता है कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? तुम्हें मेरी डील अच्छी नहीं लगी क्या? इतना कहकर वो उस पर डोरे भी डालने लग गया था। वहीं ये सब कुछ देखकर तो वाइसु को उल्टी आने लगती है और वो कहता है कि अपनी ये गंदी सी बकवास बंद करो और जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा तुम्हारी बॉडी को बनाने के लिए। तो इस पर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि तुम्हें 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जिसमें से पहला 5 कलर स्टोन, दूसरा मून जेली ग्रास और तीसरा गोल्डन फ्रूट। लेकिन उस बॉडी को बनाने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन भी गोल्डन कोर रेलम की होनी चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए तो वो उसको काफी मस्का मारने लग गया था। वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर तो वाइसु को काफी उल्टी आ रही थी। वो कभी भी सुई लिंग को ऐसी आवाज में इमेजिन नहीं कर सकता था। जिसके बाद तो वाइसु भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर तो वो ओल्ड मैन काफी खुश हो गया था। इसके बाद उसने वाइसु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जिसके बाद तो वो ओल्ड मैन अपने असली रूप में वापस आ गया था और साथ ही साथ वो अपने पोर्ट के अंदर भी चला जाता है। लेकिन उसकी ऐसी हरकतें से तो वाइसु काफी गुस्सा हो गया था और उस पोर्ट को ही फेंक के मारने लगता है। लेकिन वो पोर्ट काफी मजबूत होने के साथ साथ काफी फ्लेक्सिबल भी था, जिस वजह से वो पोर्ट सीधा उसको हिट कर जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस सान की बड़ी बहन को नहाते हुए देखते हैं। जिसके बाद तो वो बाहर भी आ गई थी और वो अपने कपड़े पहनते हुए कहती है कि लगता है हान पे मुझे नजर रखनी होगी, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। 好吗，主爷？ एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम वाइसु को देखते हैं, जहां उसे ओल्डमैन पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक दूसरे को ही बड़े गुस्से की निगाहों से देख रहे थे। और वो एक दूसरे को डराने के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट की फॉर्म का यूज करते हैं। जिसके बाद अचानक से ही वो दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और इस गेम में वो ओल्डमैन उससे जीत जाता है, जिस बात से वो काफी खुश हो गया था। लेकिन वाइसु उससे कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर सबसे ताकतवर होता है। लेकिन वो ओल्डमैन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि सीजर तो पेपर को आसानी से काट सकती है। तो इस पर वाइसु से कहता है कि तुम बहुत पुराने हो चुके हो। आज के समय में पेपर एक कपड़े जितने बड़े होते हैं, जिस वजह से उनका साइज तो सीजर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। अगर किसी तरीके से सीजर पेपर पर अटैक भी करेगी तब भी पेपर सीजर को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेगा। जो सुनकर वो ओल्डमैन काफी कंफ्यूज हो गया था और वो पूछता है कि तो फिर स्टोन का क्या होता है? तो इस पर वाइसु फिर से सोचता है और उससे कहता है कि स्टोन तो यहाँ स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर होते हैं, और जबकि सीजर एक मैजिकल वेपन की तरह। और देखा जाए तो मैजिकल वेपन एक स्पिरिचुअल स्टोन से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसी वजह से यहाँ पर सीजर स्टोन से जीत जाती है। जो बात सुनकर तो वो ओल्ड मैन काफी दुखी हो गया था और वो रोते हुए कहता है कि मुझे तो सिर्फ ओल्ड मैन ही कहना चाहिए, मेरे पास इतनी नॉलेज है फिर भी इसका क्या फायदा, जबकि मैं इतनी आसानी से हार गया। तो इस पर वाइसुस से कहता है कि अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था और रोते हुए कह रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं हार कैसे गया? जिस पर वो ओल्ड मैन खड़े होते हुए कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे वो फायर स्कॉर्पियन का ब्लड कब ला कर दे रहे हो? तो इस पर वाइसु उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर तो चला जाऊंगा, पर इससे पहले तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचाने में हेल्प करोगे। और वैसे भी क्या तुम मुझे इसके लिए कोई एक एलेक्सर देना चाहते हो, जिससे वो एलेक्सर मेरे को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दे? और वैसे मुझे याद आया कि तुमने तो मुझे एंसेंट केव में ले जाने का वादा भी किया था, आखिर उसमें तुम मुझे कब लेकर जा रहे हो? तो इस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है
कि मैं तुम्हें अगर वहाँ ले गया तो तुम वहाँ जा तो सकते हो, पर वापस आना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर तुम उस एंशिएंट केव में चले भी गए और वापस आ भी गए तो हो सकता है कि बीच रास्ते में कि तुमसे कोई तुम्हारे ट्रेजर्स को चुरा ले। तो इस पर वाइसू से पूछता है कि ओल्ड मैन, अब तुम ही बता दो कि मैं उस केव में कब जा पाऊंगा। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कम से कम डिवाइन रियलम के 4th लेवल में होनी चाहिए। जो सुनकर तो वाइसू काफी मायूस हो जाता है और कहता है कि इतनी सारी कल्टीवेशन के लिए मुझे तो 1 साल लग जाएगा। ओल्ड मैन उसकी ऐसी बातें सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं था जो तुम्हें सिखा सके, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी जल्दी से इम्प्रूव हो पाएगी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा डिवाइन लिक्विड चाहिए होगा जिससे तुम्हारे फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया जा सके। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द कई सारे फायर तलिस्मान को रिफाइन करना होगा। इसके बाद वाइसू से कहता है कि तुमने जो कहा वो तो सही है, पर उन फायर स्कॉर्पियन का ब्लड लेकर आना काफी ज्यादा डेंजरस भरा काम है। उनसे लड़ने में मेरी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाकर उन फायर स्कॉर्पियन का ब्लड एब्जॉर्ब कर लो। मेरे बस का तो ये काम है नहीं। आयसू की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे, तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए। अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें फ्यूचर में एक वैल्यूएबल चीज जरूर दूंगा। जो बात सुनकर तो वाइसू काफी खुश हो गया था। इसके बाद हम उसे लिंगी सिटी में देखते हैं, जो वहाँ पर अपने तालिस्मान को बेचने आया हुआ था। जहाँ वो एक शॉप में जाता है, तभी वहाँ पर उस शॉप का ओनर आता है, जो वाइसू को मिस्टर वाइसू कह के बुलाता है और कहता है कि आप हमारी दुकान में फिर से आ गए। ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए मैं खुद आपके पास आया हूँ ताकि आपसे डील कर सकूँ, और साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको काफी सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वहीं उस ओनर की ऐसी बातें सुनकर वाइसू उससे कहता है कि तुम्हारी जुबान तो काफी तेज है, तो चलो अब काम की बात भी कर लेते हैं। जिसके बाद वो अपना सारा सामान उसे बता देता है। जो सुनकर तो वो शॉप ओनर कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा अमीर बन चुके हो, अभी तो तुम एक साथ इतनी सारी चीजें खरीद रहे हो। जिसके बाद वो 2 बोतल्स को उसके सामने रख देता है और फिर मिस्टर वाइसू से कहता है कि अगर आप चाहें तो इन सामान को चेक कर सकते हैं। लेकिन वाइसू उनसे कहता है कि मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप मुझे कभी भी गलत चीज नहीं दे सकते। तो अब चलिए जल्दी से बताइए कि इन सब का टोटल कितना हुआ। तो इस पर वो ओनर उससे कहता है कि मैं आपके लिए इसमें 12% का डिस्काउंट ऐड करता हूँ। तो अब इसका टोटल मिलाकर 4 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हो गए। जो सुनकर तो वाइसू ने अपने तलिस्मान को निकाल लिया था और कहता है कि ये इतने इनफ होंगे ना। जिसने देखने के बाद तो वो शॉप ओनर उन्हें लेने की कोशिश भी कर रहा था। तो इसके बाद वाइसू उससे पूछता है कि तुमने अपना जवाब नहीं सुनाया है। जिसके बाद वो शॉप ओनर उससे कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले इन्हें एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर इस तालिस्मान में जो पैटर्न बने हुए हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं। जिसके बाद वो शॉप ओनर उस पर शक करने लगता है और कहता है कहीं तुम मुझे फेक तालिस्मान तो नहीं देना चाहते। जो सुनकर वाइसू से कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं तो आप इनका टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम 3 मूर्तियों को देखते हैं जिनके सामने वाइसू खड़ा हुआ था और वो अपने तालिस्मान को निकालकर उसकी पावर्स को एक्टिवेट करता है। इसके बाद तो उसने उस तालिस्मान को उनके ऊपर फेंक दिया था, जिस वजह से तो वो तीनों मूर्तियां ही कोलैप्स कर जाती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। जो देखने के बाद तो शॉप ओनर उससे कहता है कि मुझे आपके साथ ये डील मंजूर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शॉप ओनर को देखते हैं जो वाइसू के काफी करीब आ गया था और उससे कहता है कि ब्रदर, आप मुझे भूल मत जाना, मेरे पास आपके लिए काफी सारा सामान अवेलेबल है, अगर आप अगली बार आए तो सबसे पहले आप मुझे मिलिएगा। जिस पर वाइसू से कहता है कि ठीक है, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि टाइगर ग्रास यहाँ पर कहाँ मिल सकती है। तो इस पर वो ओनर बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह बोलता है कि मैं बता तो दूंगा, पर इसके लिए एक तालिस्मान और लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस शॉप ओनर को देखते हैं जो उस फायर तालिस्मान को देखते हुए कहता है कि आज तो मेरी लॉटरी निकल पड़ी, अगर मैंने इनमें से एक तालिस्मान भी बेचा तो वो कम से कम 2 लो ग्रेड्स के स्पिरिचुअल स्टोन्स में बिकेगा और इस डील में तो मेरा काफी ज्यादा मुनाफा हो गया। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिसान आ जाती है, जो काफी गुस्से में उससे पूछती है कि अभी अभी जो लड़का था वो आखिर कहाँ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वाइसू को आग जलाते हुए देखते हैं, जो वहाँ पर वही टाइगर ग्रास को जला रहा था। जिसे देखकर तो वो ओल्डमैन कहता है कि तुमने अपने सारे पैसे इस घटिया सी ग्रास को खरीदने में लगा दिए,
आखिर इससे फायदा क्या होगा। तो इस पर वाइसू उससे बोलता है कि फायर स्कॉर्पियन एक कार्निवोरस बीस्ट है, जिस वजह से वो इस ग्रास की तरफ काफी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। जिसके बाद हम उन फायर स्कॉर्पियन को देखते हैं जिन्होंने वो टाइगर ग्रास की स्मेल सूंघ ली थी। इसके बाद तो वो वाइसू की तरफ बढ़ने लग गए थे, लेकिन वाइसू तो वहां पर था ही नहीं। उल्टा वो एक जगह जाकर छुप गया था, जिसके बाद उसने उस स्कॉर्पियन को मार डाला था। इसके बाद देखते देखते वहां पर कई सारे स्कॉर्पियन आ जाते हैं, जिन्हें वहां देखकर तो वाइसू तुरंत ही अपने पावर स्लैश से काफी सारे स्कॉर्पियन को मार डालता है। तभी वाइसू की नजर अपने पैर पर जाती है, जहाँ पर एक फायर स्कॉर्पियन उस पर चढ़ रहा था। लेकिन वक्त रहते ही वाइसू उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। जिसके बाद तो उन फायर स्कॉर्पियन को देख काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि अब मैं इन्हें बेच के काफी ज्यादा रिच हो जाऊंगा। लेकिन वो ओल्ड मैन उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। तो दूसरी तरफ वहां पर फिर से फायर स्कॉर्पियन उसकी तरफ बढ़ने लग गए थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मिस हान को देखते हैं, जो उसी जंगल में वाइसू को ढूंढते ढूंढते आ गई थी। लेकिन अभी तक उसे वाइसू कहीं भी नहीं मिला था। तभी उसके सामने एक पर्सन आ गया था, जिसे देखकर तो मिस हान उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम वाइसू को देखते हैं, जो उन स्कॉर्पियन के बीच में घिरा हुआ था। जिसके बाद वो उस ओल्ड मैन को कोसते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर बेमतलब ही आ गया। देखो अब ये कितने सारे मुझे घेर के बैठे हुए हैं। अगर मुझसे यहाँ थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आज तो मेरी यहाँ पर जान चली जाएगी। जिस पर तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि वैसे यहाँ पर इतने भी स्कॉर्पियन नहीं है। जिस बात से तो वाइसू और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कम लग रहे हैं। अगर इन सब ने हम पर हमला कर दिया तो तुम्हें पता है ना कि हम इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, तभी इसके बारे में मैं कुछ सोच पाऊंगा, या फिर मुझे इस फायर के बुझने का इंतजार करना होगा। इसके बाद ये खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो शायद ये मेरे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से पहले निकलना ही होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, पर उसका पैर एक स्कॉर्पियन पे पड़ जाता है, जिससे वाइसू काफी डर गया था और पीछे हटने लगता है। लेकिन फिर से उसके पैर के नीचे एक और स्कॉर्पियन आ गया था। वहीं वाइसू की ऐसी हरकतें देखकर तो उन स्कॉर्पियन को काफी गुस्सा आ गया था और उन सभी ने ही वाइसू को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया था, मानो वो उस पर अटैक ही करने वाले हों। तभी ओल्डमैन वाइसू से कहता है, लगता है तुमने इन्हें गुस्सा दिला दिया। जो सुनकर तो वाइसू उन स्कॉर्पियन से कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, गलती से मेरा पैर आपके ऊपर रख गया। लेकिन वो स्कॉर्पियन कहाँ उसकी बात सुनने वाले थे। जो सब देखकर तो वाइसू तुरंत ही एक पत्थर पर छलांग मार देता है। तो दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियन भी उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी वो ओल्ड मैन वाइसू से कहता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 सालों बाद मैंने किसी इंसान को देखा है जो कि इतना अच्छा है, इस वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ वो स्कॉर्पियन बड़े ही तेजी से वाइसू की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें अपने पास आते हुए देखकर तो वाइसू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और इसकी मदद से वाइसू उन पर काफी सारे स्लैशेस अटैक करता है। साथ ही साथ वो एक से दूसरी चट्टान पे भी जंप कर रहा था, लेकिन वो स्कॉर्पियन की तादाद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद वाइसू उस टाइगर ग्रास की तरफ देखता है और उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं इसे कैसे भी करके एक्सप्लोर कर दूं तो ये सारे के सारे स्कॉर्पियन मारे जाएंगे। जिसके बाद तो वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो गया था। तो वहीं वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और शायद इससे तुम्हारी भी जान चली जाए। जिस पर वाइसू अपने टोकन को बाहर निकालते हुए उसे चूमते हुए कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक डिसेंट तरीके से मरूंगा। इसके बाद वाइसू ने उस टोकन को एक्टिवेट कर दिया था और साथ ही उसकी पावर से वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी। जिसके बाद उसने उस फायर तालिस्मान का यूज़ करते हुए वहाँ पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। लेकिन उसकी बनाई गई शील्ड ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, क्योंकि वाइसू की पावर अभी इतनी नहीं थी, जिस वजह से कुछ देर बाद वो शील्ड अपने आप ही ब्रेक हो जाती है और इन सब चक्कर में वो पोर्ट भी वाइसू से दूर हो जाता है। लेकिन वाइसू को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद वो कहता है कि फाइनली ये सारे के सारे स्कॉर्पियंस मारे गए। तभी उसको महसूस हो जाता है कि उसके पास तो उसका पोर्ट है ही नहीं। जिसके बाद उसे वो पोर्ट दिखाई भी दे जाता है और वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम मुझे ऐसा छोड़ के क्यों चले गए, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती थी। तो वहीं उस ओल्ड मैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो वाइसू को इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ओल्ड मैन काफ़ी धीरे बोल रहा था, जिस वजह से वाइसू को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन वो समझ जाता है कि इसे ज़रूर फायर स्कॉर्पियन का ब्लड चाहिए होगा। इसके बाद वो उस ब्लड को उस ओल्ड मैन के सिर पे डालने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, इसे मेरे सर पर नहीं बल्कि इस पोट के अंदर डालना है, जल्दी से इसे मेरे सर से हटाओ, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जिसके बाद वाइसू भी ऐसा ही करता है और इस वजह से उस ओल्ड मैन की पावर्स फिर से एक्टिवेट होने लगती हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वाइसू को तालिस्मान गिनते हुए देखते हैं, जहाँ उसने काफ़ी सारे तालिस्मान को रिफाइन कर लिया था। तभी वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि आखिर तुम इन तालिस्मान को कितनी बार गिनोगे, जिस पर वाइसू उससे कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास इतने सारे फायर तालिस्मान हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इन्हें बेचने पे मुझे कितने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि तुम इन तालिस्मान को डायरेक्टली सेल मत करना। जो सुनकर तो वाइसू उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं? वाइसू की ऐसी बातें सुनकर ओल्डमैन उससे पूछता है, चलो ये बताओ कि तुम्हारी इस सिटी में कितने ज्यादा तालिस्मान रिफाइनर हैं? जिस पर वाइसू उनसे बोलता है कि तालिस्मान रिफाइनर तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हर कोई तालिस्मान को रिफाइन नहीं कर सकता। जिसके बाद वो ओल्डमैन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से तुम डायरेक्टली इन तालिस्मान को नहीं बेच सकते, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा और इस वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। और अगर ये बात लॉ इन्फोर्समेंट होल को पता चल गई तो उन्हें लगेगा कि तुम यहाँ पर तालिस्मान की तस्करी कर रहे हो और शायद वो तुम्हें अरेस्ट भी कर लें, क्योंकि तुम उनकी नज़रों में एक छोटे से वर्कर हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो बात तो वाइसू को भी समझ आ जाती है और वो उससे कहता है कि अगर यही प्रॉब्लम है तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन भी है, और अगर मेरा ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से काम कर गया तो हमें तालिस्मान बेचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जंगल में आए हुए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमने सुना है कि यहाँ पर कई सारे तालिस्मान मिल रहे हैं, वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि शायद ये अफवाह झूठ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सच निकली तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। जिसके बाद हम वाइसू को देखते हैं जिसने अपने तालिस्मान को एक बॉक्स में बंद कर रखा था और वो उसे खोलते हुए कहता है कि फाइनली मुझे तालिस्मान मिल गए। जो बात तो वो बंदे भी सुन लेते हैं और उसके पास आते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये तालिस्मान कहाँ से मिले? जिस पर वाइसू उन्हें उस डायरेक्शन में भेज देता है और कहता है कि मुझे ये तालिस्मान वहाँ से मिले हैं, और वो उनमें से एक तालिस्मान को चेक करने के लिए एक ब्लास्ट करवाता है, जिस वजह से वो तालिस्मान वहीं पर एक्सप्लोड कर गया था। और ये सब कुछ देखकर तो वो बंदे काफ़ी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि इनकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो उसे ढूंढने भी चले गए थे, लेकिन उन लोगों को तो कोई भी तालिस्मान नहीं मिल रहे थे। वो कह रहे थे कहीं उस लड़के ने हमसे झूठ तो नहीं बोला। तो दूसरी तरफ वाइसू के पास वही ओल्ड मैन आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी चाल कितनी घटिया थी, तुमने तो बस एक छोटी सी अफवाह फैलाई और लोगों ने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। जिस पर वाइसू उससे कहता है कि तुम तो बस मेरे इस टैलेंट से जलते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वाइसू के पास कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर तो वो काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली मेरे पास इतने सारे पैसे आ ही गए। जिसके बाद तो वो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स में से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को अलग करते हुए कहता है कि इससे मैं सुई लिंक का एक नया सा पिक्चर खरीदूंगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन काफ़ी हैरान हो गया था और कहता है कि तुम तो सिर्फ इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को वेस्ट कर रहे हो। जो सुनकर वाइसू से कहता है कि मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इससे एक सुई लिंक के लिए एक डॉल भी खरीदूंगा। वाइसू की ऐसी बातें सुनकर उस ओल्ड मैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि गधे, तुम्हें इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। जो सुनकर तो वाइसू कहता है कि मैं थोड़ा बहक गया था, क्योंकि मैंने पहली बार इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स देखे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वैसे ही कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम उसे कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बड़ी जल्दी उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे जा रहा था, और ऐसा करने में उससे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को डिवाइन सी रियलम के 3rd लेवल में पाता है, जिस बात से वो काफ़ी खुश हो गया था। लेकिन इसमें उसके सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च हो गए थे। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम उस फायर तलिस्मान के जरिए अब और स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं खरीद सकते, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो इस पर वाइसू उससे पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा फिर। तो इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई टास्क को ढूंढना चाहिए जिनमें तुम्हें कुछ स्पेशल स्टोन्स मिलते रहें, और इस वजह से तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई बड़ा टास्क मिल जाए तो तुम उसे छोड़ना भी मत। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम वाइसू को देखते हैं जो अपने लिए कुछ मिशंस की तलाश में एक सिटी में आया हुआ था। तभी हम वहाँ 2 लोगों को देखते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे, और इन सभी बातों को ओल्ड मैन और वाइसू बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वो सारी बातें हमें क्लियर तरीके से नहीं बताई जाती। जिसके बाद ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, जिस काम के लिए तुम इस सिटी में आए हुए हो। इसके बाद वाइसू भी आगे की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद वो एक मिशन बोर्ड के सामने पहुंच जाता है
लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर पहुँच पाता, बीच में ही कोई उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं आपके आने का ही इंतजार कर रहा था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस पर वायसु उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी वायसु के पीछे एक बड़ा आदमी आ जाता है, जिसे देखने पर तो वायसु थोड़ा घबरा गया था और कहता है अगर तुमने मेरे साथ यहाँ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पर शोर मचा दूंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वहीं वायसु को लग रहा था कि ये सब कुछ वो बड़ा आदमी कह रहा है, इस बात से वो काफी हैरान हो गया था। लेकिन उस बड़े आदमी के पीछे से एक लड़की बाहर निकल कर आती है, जिसके बाद वायसु थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद वो पहले वाला बंदा वायसु से कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस आपसे थोड़ा सा काम है, इसलिए आप मेरी 2 मिनट के लिए बातें सुन लीजिए। जिसके बाद वायसु से कहता है कि तुम्हें जो बोलना है यहीं पर बोलना होगा। तो फिर वो आदमी अपना नाम बताता है, जिसका नाम डाओई होता है। जिसके बाद वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये 7 स्टार सिटी से जियाओजेंग और उसकी छोटी बहन मिस वेई है। कल हमें लिंगी सिटी के बाहर एक केव में 3 हेडेड आइस स्पाइडर दिखाई दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ उसकी हंटिंग करने के लिए चलो। जो सुनकर तो वायसु थोड़ा हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना। जिस पर डाओई उससे बोलता है कि जब मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रहे हो और साथ ही साथ तुम हैंडसम भी हो, इसलिए हमने तुम्हें चूज करने का सोचा। और वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन अभी डिवाइन सी रेलम के 3rd लेवल पर है, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसी वजह से हम सभी को लगा कि तुम्हें हमारे साथ हंटिंग करने के लिए चलना चाहिए और इससे हमारा काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इस बात से तो वायसु काफ़ी हैरान हो गया था और उससे पूछता है क्या तुम मेरी कल्टीवेशन देख सकते हो। जिस पर डाओई उससे कहता है कि वैसे तो मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे लोगों की कल्टीवेशन देखने का मेथड पता है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन आसानी से पता लगा ली। जिसके बाद ब्रदर जियाओजेंग वायसु से आकर पूछते हैं अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम जल्दी से बताओ कि तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। अगर तुम हमें मना कर देते हो तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ऐसे तो अपने मन में सोचने लगा था कि आइस स्पाइडर एक 3rd लेवल का इंटरमीडिएट मॉन्स्टर होगा और अगर इसकी टोटल प्राइस की बात की जाए तो वो कम से कम 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स तक तो जाएगी। मेरे ख्याल से मुझे हाँ कर देनी चाहिए। तभी वो ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि कहीं तुम इतनी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम उस आइस स्पाइडर को संभाल पाओगे। जिसे वहां देखकर तो वायसु काफी डर गया था और उसे छुपाने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम भूल गए मैं एक वेपन स्पिरिट हूँ, इन लोगों को ना ही मेरी बातें सुनाई देगी और ना ही मैं दिखाई दूंगा। तो दूसरी तरफ डाओई उससे पूछता है ब्रदर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन वायसु उससे कहता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पर मक्खियों को उड़ा रहा था जो कि मेरे कंधे पर बैठी हुई थी। जिस बात से तो ब्रदर जैंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये बकवास सी बातें करना बंद करो और साफ साफ जल्दी से बताओ कि तुम चल रहे हो या नहीं। जिस पर वायसु उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मुझे वैसे तो डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम 4 लोग हैं, क्या आपको लगता है कि हम उससे फाइट कर पाएंगे, कहीं ये काम हमारी जान के लिए ही खतरा न बन जाए। जिस पर डाओई उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही यू किंग को बुला लिया है, वो हमें हमारी मंजिल के आसपास ही मिल जाएंगी। जो सुनकर तो वायसु काफी खुश हो गया था और कहता है कि मिस यू किंग यहाँ पर आने वाली हैं हमारे साथ। क्या वो वही यू किंग है जिसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इस पर डाओई उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर तो वायसु उससे कहता है कि तब तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो बताओ मुझे कहाँ जाना है। वहीं वायसु की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्डमैन कहता है कि इस लड़के ने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी। इसके बाद वायसु अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वायसु है, मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इसके बाद हम उन सभी लोगों को उस जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहां डाओई वायसु से कहता है कि वैसे तो यू किंग ने यहाँ पर आने के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन उनकी डिमांड है कि हमें उनको 40 लो ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स देने होंगे। पर इसकी भी कोई चिंता नहीं है, अगर ये सारी जर्नी बिल्कुल आराम से चली तो हम सभी मिलकर वो बाकी के शेयर्स आधे आधे कर लेंगे। और क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जिस पर वायसु से कहता है कि यू किंग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें तो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स लेने चाहिए थे, पर उन्होंने सिर्फ 40 स्पिरिचुअल स्टोन्स की ही डिमांड करी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है। तभी वायसु के पास फिर से ओल्ड मैन आ जाता है, जो उससे कहता है कि अभी भी पछताने में देर नहीं हुई, जल्दी से इस फाइट से पीछे हट जाओ, तुम केवल कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए उस आइस स्पाइडर से लड़ने जा रहे हो,
कहीं इसमें तुम्हारी जान ही ना खतरे में आ जाए। इस पर वाइसु अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी अकल एक बंदर से भी काफी ज्यादा है, और वैसे भी मैं ये फाइट तो बस यू किंग को देखने के लिए कर रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आखिर लिंगू सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की कैसी दिखती है। जिसके बाद वाइसु पीछे मुड़ते हुए मिस वेई से पूछता है क्या आप दोनों सच में भाई बहन हैं। तो इस पर मिस वेई शर्माते हुए उसे बोलती हैं कि हाँ, हम दोनों सच में भाई बहन हैं। मेरा बड़ा भाई मेरी माँ पर गया है और वहीं मैं अपने पिता पर। इसी वजह से हमें देखने पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। जिस पर वाइसु हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो तो मैं देख ही सकता हूँ। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि ये परिवार सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद वो अपनी डेस्टिनी पर भी पहुंच चुके थे, जहां उन्हें वो आइस स्पाइडर दिखने वाली थी। जिसके बाद वाइसु उनसे पूछता है कि आखिर यू किंग कहाँ है, मुझे तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। तभी उस पर एक अटैक होने वाला था, लेकिन ओल्ड मैन ने सही समय पर उसे आगाह कर दिया था। इस वजह से वाइसु तुरंत ही उस अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद हम यू किंग को देखते हैं, जिसकी खूबसूरती काफी ज्यादा लाजवाब थी और इसका पूरा नाम नानगोंग यूकिंग था, जो कि नानगोंग फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद वो वाइसु की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा फुर्तीले हो, तुम हमारे साथ चलने के लिए एकदम परफेक्ट हो। वहीं उसे अपने सामने देखकर तो वाइसु तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम वाइसु है, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन उसका निशाना थोड़ा मिस हो गया था। जिसे देखकर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके चर्चे काफ़ी ज़्यादा सुन रखे हैं। तो दूसरी तरफ उसकी आंखें भी किसी और चीज़ की तरफ ही इशारा कर रही थी, लेकिन यूकिंग को तो उसकी बातें प्यारी लग रही थी। वो कह रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। जिसके बाद डाई आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और सभी मुझे फॉलो करना। जिसके बाद तो वो आगे भी बढ़ने लग गए थे। जिसके बाद ओल्ड मैन वाइसु के पास आते हुए कहता है कि इस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसे 3rd लेवल वाले रेड फायरफॉक्स से बनाया गया है, और इसमें कम से कम 20 रेड फॉक्सेस का यूज किया गया होगा। दूसरी तरफ वाइसु की नजर कहीं और ही थी। इसके बाद वाइसु ओल्ड मैन से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं भी अपने लिए इसी तरीके से एक वेपन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो स्पाइडर हम पकड़ने जा रहे हैं वो भी लेवल 3 वाला है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ कम से कम डिवाइन सी रेलम के 4th लेवल पर होगी। जिसके बाद वो उस केव के अंदर भी पहुंच चुके थे, जहां आगे बढ़ने से पहले डाओई उनसे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइडर है वो छुपकर लोगों पर वार करते हैं। इसके बाद यू किंग आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, लेकिन वाइसु का ध्यान किसी और तरफ था और वो यू किंग के काफी पास पहुंच जाता है। जिसके बाद तो यू किंग भी उसे देखने लगी थी, जो देखकर तो वाइसु तुरंत ही पीछे हट गया था और कहता है कि मुझे अचानक से यहाँ पर ठंड लगने लगी थी, अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो यूकिंग मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर ठंड है, बताए वो क्यों, क्योंकि उस चीज़ की वजह से। जिसके बाद हमें एक हर्ब को दिखाया जाता है, और इसे देखने के बाद तो वाइसु कहता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन मिस वेई उससे कहती है कि ये आइस मिस्ट फ्रूट है, अगर इसे बेचा जाए तो ये कम से कम 20 स्पिरिट स्टोन में जाएगा। इसके बाद ओल्ड मैन वाइसु को बोलने लगता है ये आइस मिस्ट फ्रूट सिर्फ ठंडी हवा में ही ग्रो कर सकता है। तभी पीछे से ब्रदर जैंग बोलते हैं ये फ्रूट तो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है। जो सुनकर तो वाइसु तुरंत उस फ्रूट की तरफ बढ़ गया था, लेकिन तभी वो आइस स्पाइडर भी जाग जाता है। जिसके बाद तो वो सीधा वाइसु पर अटैक करने चला जाता है, जो देखकर तो मिस वेई उसे सावधान रहने के लिए कहती है। तो दूसरी तरफ वाइसु ने भी अपना एक टोकन बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से उसने अपने सामने एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर लिया था, जो कि इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी उस आइस स्पाइडर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से वाइसु पीछे हट गया था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर यूकिंग तुरंत ही उस स्पाइडर पर हमला कर देती है, पर वो स्पाइडर उस अटैक से तो बच जाता है। इसके बाद वो सीधा वहाँ से चला भी जाता है, लेकिन तभी ब्रदर जैंग उनसे कहते हैं कि सावधान हो जाओ, यहाँ पर और भी खतरा आने वाला है। जिसके बाद वहाँ पर और भी स्पाइडर आने लगते हैं, जिनमें से एक स्पाइडर ने वाइसु पर अटैक कर दिया था, लेकिन वाइसु ने अपने सामने एक शील्ड बना ली थी। वहीं दूसरे स्पाइडर को डाओई ने अपनी थंडर लाइटनिंग से मार डाला था। जिसके बाद वाइसु ने भी अपने पास वाले स्पाइडर को दूर फेंक दिया था, लेकिन वो स्पाइडर फिर से खड़ा हो जाता है और उसका साथ देने एक और स्पाइडर आ गया था। तो दूसरी तरफ वो जेट पेंडेंट काम करना बंद कर रहा था, क्योंकि वाइसु की पावर इसमें काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो रही थी। जिसके बाद तो वाइसु उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। जिसके बाद तो यूकिंग अपनी रेन फायर टेक्निक से उन स्पाइडर पर अटैक कर देती है,
तो उसका साथ देने के लिए मिस वाई भी अपनी स्पेशल एरो से उन पर अटैक कर देती है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर तो ब्रदर जैंग भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपनी तलवार से एक स्पाइडर को जान से मार डाला था, जो देखकर एक स्पाइडर काफी डर गया था और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन डावी ने अपनी थंडर लाइटनिंग से उस पर भी अटैक कर दिया था, जिससे उसका भी खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अब की बारी वाइसू की थी। तभी ऊपर से एक स्पाइडर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन एन मौके पर उसका जेट पेंडेंट काम करना बंद कर देता है, जो देखकर यूकिंग तुरंत ही अपना एक फॉर्मेशन बनाती है और उसकी हेल्प से उस स्पाइडर पर अटैक कर देती है, जिसके बाद तो वो वाइसू की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी पीछे से डावी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगी। और गाइज मेरे चैनल पर एक और नई सीरीज चल रही है और मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जल्द से जल्द उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।